Hello students, welcome in Bal Bharti Public Inter College Written Classes and I am आनंद मिश्रा, जो मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने आज की टॉपिक को आगे बढ़ाया है। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी संश्लेषित रेशों के प्रकार। पिछली बार मैंने आपको PDF भेजी थी। उस PDF में मैंने आपको चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ समझाया था, इंट्रोडक्शन भी दिया था, चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी। आज हम जो पढ़ेंगे हमारे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ साथ आपको एक बात समझनी है कि सबसे पहला वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आता है यहाँ पर रेयॉन के बारे में बात करेंगे हम। ये हमारा रेयॉन क्या होता है। रेयॉन का निर्माण 19th सेंचुरी में हुआ था। कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 19th सेंचुरी में हुआ था। 19th सेंचुरी में हुआ था। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बताने वाला हूँ आपको कि इसमें ये जो चमक होती है वो सिल्की टेक्सचर होता है। कैसा होता है? ये सिल्की टेक्सचर होता है। विशेष ध्यान रखना है आपको, इसमें सिल्की टेक्सचर होता है। सिल्की टेक्सचर होता है इसमें। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताने वाली है, ये लकड़ी की लुगदी से प्राप्त, यानी वुड पल्प से प्राप्त सेल्यूलोज से भी मिल सकते हैं। इसको हम सेल्यूलोज बना सकते हैं। और रेयॉन रेशम से अच्छा होता है। रेयॉन जो होता है वो चीप होता है। कैसा होता है? चीप, यानी थोड़ा लो कॉस्ट होता है, यानी थोड़ा सस्ता होता है रेशम से, यानी रेशम यानी सिल्क से, ठीक है ना। और उसमें चमक वैसी होती है, सिल्क जैसी होती है, इसलिए इसका फ़ायदा करता है। ये कई रंगों में रंगा जा सकता है, यानी ये मैनी कलर में मिलता है। तथा रेशम के धागों की भांति भी बना जा सकता है। रेशम को कपास के साथ मिश्रित भी किया जा सकता है। इसके यूज़ क्या क्या है? इसके यूज़ है हमारे पास जो पहला वाला यूज़ है टायर्स बनाने में। टायर्स बनाने में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, टायर्स में। और इसका यूज़ का बैंडेज बनाने में इसका यूज़ होता है। बैंडेज बनाने में इसका यूज़ होता है। और सर्जिकल टूल्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और हमारे कमरे में जो कालीन बिछी रहती हैं, मैट्स, उसमें भी उसकी भी ये रेयॉन्स बनता है, ठीक है। तो पहला वाला आपको समझ में आ गया। रेयॉन की जो समरी है वो क्या है? 19th सेंचुरी में बनता है। सिल्की टेक्सचर होता है। रेयॉन चीप होता है, लो कॉस्ट होता है। टायर्स में यूज़ होता है, बैंडेज में यूज़ होता है, मैट्स में यूज़ होता है और सर्जिकल टूल्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा अगला वाला यूज़ है वो हमारा दूसरा वाला जो टॉपिक है वो हमारा है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है समझना है आपको। नायलॉन भी आपने घर में नाम सुना होगा। नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या है? ये भी एक नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है मैं बताऊँ? ये पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल से हमको ये ऑब्टेन कर सकते हैं। हम इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये केमिकल से ही बनता है। केमिकल से भी बनाया जाता है, विशेष ध्यान रखना है आपको। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये 100% फुली कैसा है? सिंथेटिक है। 100% फुली सिंथेटिक है। ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके भी बहुत यूजेस और इसके भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम कुछ पढ़ें, जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम बात करें तो पहला वाला कौन सा होता है? ये वेरी स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग का मतलब ये बहुत मजबूत होता है। दूसरा वाला, इसमें इलास्टिसिटी बहुत होती है। इलास्टिसिटी का मतलब हमारी बात समझ में आएगा कि इलास्टिक मतलब कि हम इसको तान सकते हैं, जितना भी तान सकते हैं। और चमकदार, यानी कैसा होता है? ये शाइनी टेक्सचर होता है। शाइनी होता है ये, इसमें चमक होती है। इसके बाद जो अगला इसका टॉपिक है ये वाटर रिपेलेंट होता है। वाटर रिपेलेंट का मतलब ये जल्दी से गीला नहीं होता है, ठीक है ना। और इसलिए इसे वॉश करना आसान है, धोना आसान होता है, ठीक है ना। ये नॉन श्रिंकेबल होता है। नॉन श्रिंकेबल का मतलब यहाँ पर इसको आप क्या कहते हैं? सिकुड़ नहीं सकते, ये सिकुड़ता नहीं है, ठीक है ना। और इस पर
हमारे एल्गी, ठीक है ना, और हमारा बैक्टीरिया, ठीक है ना, या फिर प्रोटोजोआ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये पड़ता भी नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये सॉल्यूबल है काइंड और सॉल्यूबल और सॉल्वेंट, ये कह सकते हैं कि ये सभी सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। इसलिए हमने इसके बारे में समझा कि नायलॉन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम इसके यूज़ करके देखें तो इसके यूजेस में बात करें हम, तो इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो वही वाले यूजेस आते हैं। क्या आता है? टायर्स की कॉर्ड बनाई जाती हैं, टायर्स की कॉर्ड बनाई जाती हैं, और क्लॉथ्स बनाए जाते हैं नायलॉन से। बहुत सारे क्लॉथ्स जैसे मोजे, सॉक्स हमारे होते हैं वो नायलॉन से होते हैं। रोप्स यानी हमारी घर की रस्सियाँ होती हैं वो भी नायलॉन से बनी होती हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं? फ़िश नेट, जिससे मछली पकड़ी जाती है, वो भी कैसे होता है? नायलॉन से बना होता है फ़िश नेट। और आपके पैराशूट्स, जो पैराशूट्स होते हैं वो भी आपके नायलॉन से बने होते हैं, ठीक है ना। और आपके इसमें साड़ीज़ जो होती हैं वो भी आपकी नायलॉन से बनी होती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपके कुछ मशीन के पुर्जे यानी मशीनरी टूल्स भी, कुछ मशीनरी टूल्स भी नायलॉन से बनाए जाते हैं, फिर ध्यान रखना है। तीसरा वाला जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ वो आपका है, आपका यहाँ पर वो है आपका पॉलीएस्टर। क्या है? पॉलीएस्टर, नाम सुना होगा आपने पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर दो चीज़ों से मिलके बना होता है, यानी ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। दो वर्ड्स होते हैं इसमें पॉलीएस्टर्स में, वो मैं आपको बता दूं। एक होता है पॉली और एक होता है एस्टर्स। समझ रहे ना आप? दो वर्ड्स होते हैं पॉली प्लस एस्टर्स। पॉली मतलब मैनी, और एस्टर्स एक प्रकार के क्या होते हैं? एस्टर्स के बारे में बता दूं मैं आपको। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स जो होते हैं ये पेट्रोलियम से निकलते हैं, पेट्रोलियम से निकलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये पेट्रोलियम से जब निकलते हैं तो किस तरीके से वर्क करते हैं पेट्रोलियम से। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इसमें एक आपने नाम सुना होगा टेरिलीन, एक तो आपने नाम सुना होगा टेरिलीन होता है, और एक होता है इसमें डेक्रॉन, ये भी पॉलीएस्टर होता है, डेक्रॉन का नाम भी आता है इसमें। फिर एक इसमें नाम आता है टेरीन, ठीक है ना, टेरीन भी एक नाम आता है। ये सब पॉलीएस्टर्स होते हैं। पॉलीएस्टर्स का निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों में से होता है। कहाँ से होता है ये इसका निर्माण? पेट्रोलियम से, यानी हमें मिलता है ये पेट्रोलियम। ध्यान रखना है, पेट्रोलियम यानी हमारा क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है, जिसे हम कच्चा तेल भी बोलते हैं, वहाँ से हम इसको निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं। पॉलीएस्टर के निर्माण के दौरान इसकी पुनरावृत्ति इकाइयों के मध्य एस्टर बंध बनने का निर्माण होता है। यानी जो मोनोमर्स होते हैं एक यूनिट के बीच और दूसरी यूनिट के बीच जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इसी प्रकार से पूरी बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं और क्या बनाती हैं? पॉलीएस्टर बनाती हैं। विषय ध्यान रखना है, इसी चीज़ को हम पॉलीएस्टर बोलते हैं। पॉलीएस्टर के कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हैं, मैं प्रॉपर्टी के बारे में यानी गुणों के बारे में बता रहा हूँ। ये गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये भी वही कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी फाइबर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम क्लॉथ्स बनाते हैं, और जो क्लॉथ्स यदि बनाएंगे और यदि वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो लंबे समय तक चलेंगे, जल्दी फटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। ये भी कैसा होता है? वाटर रेजिस्टेंट होता है। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये गीला बहुत देर में होता है, तो वाटर रेजिस्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इसलिए पॉलीएस्टर से निर्मित वस्त्र धुलाई के पश्चात शीघ्र ही सूख जाते हैं और ये जल्दी से अपने कपड़े, इसके ना जो होता है पॉलीएस्टर होता है, इसके कपड़े सूख जाते हैं। और ये बता दें ये नॉन श्रिंकेबल है। नॉन श्रिंकेबल का मतलब मैंने आपको बता दिया ना कि नॉन श्रिंकेबल का मतलब कि ये इसके जल्दी सिकुड़ता नहीं है, नॉन श्रिंकेबल है ये। और इनकी जो क्रीज होती है कपड़ों की वो बनी रहती है। इसके यूजेस के बारे में बात करें हम तो यूजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके, और ये आपको पढ़ना पड़ेंगे। इसमें क्या बनता है? इसमें सबसे पहले बनते हैं कर्टेन्स। कर्टेन्स क्या होता है? कर्टेन्स होता है हमारे पर्दे।
साथ साथ में साड़ी भी बनती है। साड़ी जो हमारे घर में हमारे मम्मी पहनती हैं, भाई बहनें पहनती हैं, वो साड़ी होती हैं, ठीक है ना। और इससे अन्य रेशों से मिश्रित करके नए रेशों के निर्माण में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, इससे हमने टेरिलिन बनाते हैं, डेक्रॉन बनाते हैं, ठीक है ना, टेरिन बनाते हैं। ये अलग अलग रेशेस भी हम, जैसे अलग अलग फाइबर हम इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। पाल नौकाओं के पाल बनाने में इसका यूज़ होता है। अग्निशमन यंत्रों के पाइप बनाने में, यानी अग्निशमन यंत्र आप लोग जानते हैं ना, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके पाइप बनाने में भी इसका यूज़ होता है, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कन्वेयर पट्टों, कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है, विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये वाली चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा। PDF में पूरा का पूरा चैप्टर है। यदि कोई भी दिक्कत आपको आएगी तो मुझसे कॉल करके या फिर आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।